हॉरर मूवीज़ के लिए एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मूवी के बारे में ही क्यों ना पता ना हो और मूवी की एक स्टोरी लाइन हो। अगर आपको रियल में हॉरर मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप सैम रमी सर जी को जानते ही होंगे, जिन्होंने स्पाइडरमैन तो बनाई है पर ईवल डेड भी बनाई है, द कल्ट क्लासिक ईवल डेड। मैं इस तरह का फ़ैन तो नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ फॉलो करता हूँ, बट हाँ आई नो द विजुअल इफेक्ट, द विजुअल ट्रीट गिवन बाय द सैम रेमी। ईवल डेड से लेकर अभी तक जो चलती आई है ईवल डेड तक, उन्होंने जिस तरह से इस मूवी को बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया है वो हमें देख के पता लगता है। भले ही वो उसके डायरेक्टर नहीं है पर इस मूवी में उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर काम किया है। मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है ईवल डेड राइज। सो हे गाइस लिस्टिंग माय पॉडकास्ट ऑन ईवल डेड राइज। हाल ही में 21 अप्रैल में इंडिया में रिलीज़ हुई है और इसने धमाल मचा रखा है, क्योंकि जिस तरह से इसमें हमें विजुअल इफेक्ट दिखाए गए हैं और हॉरर दिखाया गया है वो बहुत सालों के बाद दिखाया गया है। आई होप ये अच्छा परफॉर्म कर पाए, आई विश। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 3 नौजवान बंदे दिखाए जाते हैं जिसका नाम जेसिका, कैलेब, टेरेसा होता है। हमें जेसिका बड़ी फीवर में या फिर परेशान दिखती है ड्यू टू दे सम कैबिन फीवर के हिसाब से, बट वो कुछ और निकलता है जहाँ पर वो टेरेसा पे अटैक कर देती है। कैलेब को वो जान से मार देती है, जहाँ पर हमें मूवी का स्टार्टिंग लोगो दिखता है ईवल डेड राइज। मूवी की शुरुआत, मूवी को हम फिर एक दिन पहले बताते हैं कि ये प्रोसेस कैसी हुई और क्या रीज़न था, जहाँ पर हमें मूवी का मतलब मूवी का मेन फोकस दिखता है बैथ पर, जो कि एक स्ट्रगलिंग गिटारिस्ट होती है। वो अपनी बहन के घर जाती है जिसका नाम एली होता है, जो कि एक टूटे फूटे मतलब अपार्टमेंट में रह रही होती है, जो कि अभी हाल ही में शिफ्ट करने वाले हैं। वहाँ पर उनके परिवार से हमें हमारी मुलाकात होती है, जो कि होता है डैनी, ब्रिगन, कैसी कैसी सबसे छोटी बहुत प्यारी थी। इस बीच वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है जहाँ की पूरी धरती काँप जाती है और वो बिल्डिंग भी चरमरा जाती है। इस बीच डैनी को वहाँ पर अंडरग्राउंड में एक बैंक मिलता है जहाँ पर कोई चर्च कोई कल्ट चीज़ें कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसे मिलती है हमें पुराने वाली बुक ऑफ डेड। वो गलती से बुक ऑफ डेड को चला देता है, जहाँ पर एली पर हमला होता है। एली पे हमला होता है बाई घोस्ट, जो कि हमें यहाँ पर दिखाया भी नहीं गया, वो कि आपकी एलिवेटर्स पे। इस बीच एली एली बहुत ज़्यादा पोसेस हो जाती, मतलब एली पूरी तरह पोसेस हो जाती है। स्टार्टिंग में वो हमला करती है हर एक बंदे पे और वो सबसे पहले अपने आप को कोशिश करने की कोशिश करती है, बट वो बच नहीं पाती है। हाँ, उसका शरीर ठंडा हो जाता है। फिर वहाँ पर डैनी और बैथ दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, बट वो जंप स्केयर बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। यहाँ पर दो नेबर भी आते हैं इनकी हेल्प करने के लिए, पर हमारी जो पोजेस एली होती है वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। इस बीच वो सबको मार देती है जो आसपास के सब कुछ होते हैं, और वो बाहर यहाँ पर बैथ उसको लॉक कर देते बाहरी तरफ। वो दोनों तरीका ढूंढते हैं, डैनी और बाकी जो 3 बच्चे और हमारी बैथ होती है, वो तरीका ढूंढते हैं इसे कैसे मारा जाए। तो वो दोबारा टेप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या निकल सकता है। इस बीच ईवल एली अटैक करती है ब्रिगेड पे, कुछ उसे पोसेस कर देती है और वो ब्रिगेड दोनों बच्चों पर अटैक कर देती है और मारने की कोशिश करती है। इस हाथापाई में डैनी की मृत्यु हो जाती है और बेथ कैसी को लेके नीचे की तोड़ दौड़ती है, जहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा होता है। वो फायर एग्जिस्ट से बाहर निकलती है। इस बीच ईवर एली बहुत ही पूरी तरह से अपने आप को पोजेस करती है, और अगर आपको याद हो तो आपने देखी होगी अ लाइफ, जो कि हमारी जॉन कारपेंटर की थी, लाइफ के बारे में थी। तो जहाँ पर वो हमें एक वो दिखता है, एक रेफरेंस दिखता है एलिवेटर के उसी में एलिवेटर का एक शूट एलिवेटर का सीन होता है जहाँ पर बहुत सारा ब्लड निकलता है, जो कि हमें शाइनिंग की याद दिलाता है। काफ़ी कुछ अच्छे डायरेक्टर्स ने बहुत ही मैच्योरली और बहुत ही फेमस हॉरर मूवी के रेफरेंसेस लिए हैं। खैर हम मूवी बाद बैक आते हैं तो हमें दिखता है कि डैनी पे सॉरी, यहाँ पर हमारी जो बेथ है उस पर अटैक हो जाता है। बेथ पूरी कोशिश करती है कैसी बचाने में, पर वो इस जद्दोजहद में मतलब पूरी तरह थक जाती है। इस बीच वहाँ पर कोई कटिंग मशीन होती है जहाँ पर बेथ अपनी सूझबूझ से उस ईवल एली को मार देती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है, बट ट्विस्ट यहाँ पर आता है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि जेसिका जहाँ उस भूत से पोजेस थी तो वो उसी ही घर में रहती थी। अब वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड मतलब इंजॉय करने के लिए, जो कि उसके दोस्त थे कैलेब और टेरेसा, वो एक कैबिन वुड में जाते हैं जहाँ पर वो उस चीज़ को इंजॉय कर सके। पर इस बीच वो जब वो नीचे की साइड आती है तो वो खुद पोसेस हो जाती है। मूवी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा, बट हाँ एज अ विजुअल ट्रीट की तरह आप इसको देखिए, आपको जंप स्केयर बहुत ही अच्छे लगेंगे। जब उसका नेबर उसकी आँख बंद करता है ना, ईवल एली जो पोसेस हो जाती है, जो ओपन से खोलती है, माइंड ब्लोइंग था भाई। दूसरा जंप स्केयर जो मेरे को याद था वो था, आप अंदर हो और वो बाहर की तरफ है,
आप अपने पिन होल से देख पा रहे हो कि क्या चल सकता है। वो टेंशन क्रिएट करने वाला था। उस सीन से पहले एक सीन ऐसा भी था जब इवल एली जाग जाती है और जब वो दोनों हमारे डैनी और बेथ जब दोनों कमरे से बाहर आते हैं, जिस तरह से वो लुक देती है, वो लिटरली ऑसम, मतलब डेंजर था। इवल एली के रोल में जो प्ले करा गया है ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस ने बहुत ही अच्छी बखूबी तौर से निभाया है, क्योंकि वो उनके फेस को भी शूट कर रहा है और मतलब वो मुझे लग रहा था कि वो बना इसलिए था। मूवी में बहुत ज़्यादा ब्लड है, बहुत ही ज़्यादा, और ब्रूटली करा गया है। 18+ है ये, क्योंकि बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया जिस तरह से मारा गया है, बट हाँ रियल था। और एक वो घिया कसने वाला सीन भी मुझे बहुत घिनौना लगा, पर जिस तरह का वो उन्होंने दिखाया गया, जिस तरह के विजुअल दिखाए गए हैं, जो कि एक चोट लग सकती है किसी घिया कसने से, तो वो बाबा रे बाबा, सच्ची में यार रोंगटे खड़े हो गए थे। और वो बल वाला सीन भी मेरे को 2013 की इवल डेड की याद दिलाता है। हम ये कह सकते हैं कि इवल डेड का ये सेकंड पार्ट ही है, क्योंकि सैम रेमी ने बताया था जब उन्होंने ब्रूस वाली सीरीज लॉन्च की थी नेटफ्लिक्स पे, तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ। और आई होप जो हमें एंड में हमें छोड़ा गया था, जिस तरह से जेसिका पोजेस हो चुकी है, तो आई होप इन फ्यूचर हमें वो देखने को मिलेगी। मूवी बहुत ही अच्छी है, फॉर अ विजुअल ट्रीट है हॉरर फैंस के लिए। आप जरूर जाके देखिएगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या कहीं भी जाके देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, ऑलवेज स्टे हैप्पी, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, एंड थैंक यू, धन्यवाद।